नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की उस अनिर्णय के शिकार फैसलों की जिसमें बार बार कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे जाती है, 4 कदम पीछे आ जाती है। महाराष्ट्र के अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़े तामझाम के साथ अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। लड़ी भी, परिणाम भी सुखद रहा। जितने विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस। लेकिन फिर कांग्रेस अपने उस फैसले को बदलते हुए अब केवल एक नगर पालिका में, चंद्रपुर में, अपना मेयर बनाने के लिए केवल उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर माथा टेक रही है। मतलब फिर उसी ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करने की तरफ जा रही है, केवल एक मेयर बनाने के लिए। मित्रों, मैंने कई बार कहा है, कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है देश के अंदर कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के समक्ष आत्मसमर्पण करना। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, आप एक एक करके गिन लीजिए। आप ये सब के सब कांग्रेस के बलबूते पर बढ़े हैं, एक्सेप्ट शिवसेना और अकाली दल। अकाली दल का तो आज तक गठबंधन नहीं रहा है, लेकिन शिवसेना ने गठबंधन कर लिया। इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं देश के अंदर, सब कांग्रेस पार्टी के बलबूते पर बढ़े। और इस बात का एहसास राहुल गांधी को भी है। राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी एहसास हो गया। आप याद कीजिए, इंडिया अलायंस बनी थी। इंडिया अलायंस की अंतिम बैठक हुई थी दिल्ली में। क्या किया था अरविंद केजरीवाल ने, क्या किया था ममता बनर्जी ने? राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी से बाहर करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ रहे थे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी को समर्थन मिलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि ममता बनर्जी वहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी। ये बातें फैलाई गई वहां कि अभिषेक बनर्जी बंगाल की गद्दी संभालेंगे, और इस चुनाव में भी माहौल है। अभिषेक बनर्जी के बात हो रही है उत्तराधिकारी बनाने की ममता बनर्जी का। तो राहुल गांधी के रास्ते में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सब राहुल गांधी के रास्ते में है। और समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, किसके कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ी है? आप देख तो लीजिए। 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी में तो कई बार कह चुका हूं, खत्म हो गई होती यदि कांग्रेस पार्टी ने सहारा नहीं दिया होता। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को हटा सकती थी बगैर कांग्रेस से गठबंधन किए बगैर? संभव नहीं था, लेकिन हुआ। खैर, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। पहले उस विषय को समझे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में मित्रों, लोकसभा चुनाव के बाद 3 राज्य के विधानसभा चुनाव हुए। याद है लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या था महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान 65% सीटें किसको मिली थी? महाविकास अघाड़ी को, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को। विधानसभा चुनाव में साफ क्यों क्या हुआ ऐसा मित्रों? इसलिए हुआ कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं ने देश की सत्ता, प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डाला था। प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डाला था। महाविकास अघाड़ी को सीटें मिली थी। सहमत है या नहीं है? आंकड़े तो इसी बात की पुष्टि करते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत महाराष्ट्र में किसकी हुई? महाविकास अघाड़ी की हुई, इंडिया अलायंस की हुई। सच है या गलत है? विधानसभा चुनाव में कौन था मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की ओर से कौन था मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? बताइए। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे जितने भी भाजपा, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार विरोधी वोटर्स के बीच मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन थे? उद्धव ठाकरे। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी जिस वोट बैंक की राजनीति करती आ रही है, वो वोटर कौन है? वो उद्धव ठाकरे के समर्थक है या उद्धव ठाकरे के विरोधी हैं? पारंपरिक रूप से शरद पवार को वोट देने वाला मतदाता, कांग्रेस को वोट देने वाला मतदाता
क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री स्वीकार करता? कोई एक कारण नहीं था, मैं इस बात से सहमत हूं, कई कारण था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का विरोधी वोट, उद्धव ठाकरे के का जो विरोधी वोटर था वही तो कांग्रेस का वोटर था। भाजपा शिवसेना विरोधी वोट बैंक किसके पास था? कांग्रेस और एनसीपी के पास। हिंदू वोटर, जिसे हिंदुत्व का वोटर कहते हैं, मराठा वोटर कहते हैं, मराठा प्राइड्स, बाल शिवाजी महाराज, जय भवानी जय शिवाजी बोलने वाले लोग किसको वोट डालते थे? पहचान उद्धव ठाकरे की क्या थी? हिंदुत्व की राजनीति। ये सब राजनीति जो थी उसके खिलाफ ही तो कांग्रेस को वोट मिलता था। मुसलमानों का, दलितों का, दक्षिण भारतीयों का, ईसाइयों का। इस स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम के आंकड़े निकाल कर देखिए, विधानसभा चुनाव के परिणाम के आंकड़े निकाल कर देखिए कि ये सभी मतदाताओं ने किसे वोट डाला, किसे वोट डाला। क्या वो कांग्रेस को वोट दिया उन लोगों ने? नहीं दिया। जहां जिसको मौका मिला वहां राइट तितर बितर हो गए। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को वोट देने का मतलब क्या था? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मुसलमान विधायकों को चुनाव जिताने का मतलब क्या था? इसलिए था, यह मतलब था कि एक तो कुछ लोगों का व्यक्तिगत क्रेज, अलग बात है, मैं इस बात से स्वीकार करता हूं कि अबू हसन आजमी का अपना एक प्रभाव है अपने विधानसभा क्षेत्रों में, यह अलग विषय है। लेकिन इसके अलावा आमतौर पे महाराष्ट्र का मुसलमान मतदाता कांग्रेस के साथ रहता रहा। तो इसलिए जब कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हुआ तो अभी महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ा, लेकिन अभी कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ने के बावजूद चंद्रपुर में अपना मेयर बनाने के लिए कांग्रेस पहुंच गई मातोश्री उद्धव ठाकरे के चरण वंदना में। यह बात सही है मित्रों कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना अस्थाई दुश्मन होता है, लेकिन आपका मतदाताओं से भी आप दुश्मनी करेंगे तो मतदाता बर्दाश्त करेगा क्या? राजनीति में नेता आपके अस्थाई दोस्त और अस्थाई दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन मतदाताओं का क्या? जिन मतदाताओं को आपने अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव में कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना सांप्रदायिक है, इसलिए हमने उसका साथ छोड़ा है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी राहुल गांधी को क्या बोल रहे थे? आप याद कीजिए, अभी बीएमसी के चुनाव के दौरान क्या आरोप लगाया जा रहा था? आरएसएस की प्रशंसा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ये शिवसेना के लोग? यही शिवसेना के लोग वीर सावरकर के बहाने राहुल गांधी को ढूंढ रहे थे या नहीं ढूंढ रहे थे? अब उसके बाद तुरंत का तुरंत एकला चलो की राजनीति, दलित राजनीतिक दलों के साथ, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करने वाले, आरपीआई के साथ गठबंधन करने वाले लोग की शिवसेना को मजा चखाएंगे। अभी खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मातोश्री में पहुंच गए डील करने के लिए, चलिए कि 2.5 साल का हमारा मेयर होगा, 2.5 साल का आपका मेयर होगा। कांग्रेस के नेता हैं विजय वडेट्टीवार, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उद्धव ठाकरे के पास जाकर जो है शरणागत है। अब फिर इस चुनाव के बाद क्या होगा कांग्रेस का, बताइए? आपने 2 चुनाव लड़ा उद्धव ठाकरे के साथ, उसके उदाहरण से आपने नहीं सीखा कि लोकसभा चुनाव में आप जीते, विधानसभा चुनाव में जब आपने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाया, घोषणा नहीं हुई थी, यह बात सच है, घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने यह एज्यूम किया आपकी परिस्थितियों से कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपके मतदाताओं ने आपका साथ छोड़ दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में जब आपने अलग से चुनाव लड़ा, फिर से आपके मतदाता आपके पास आने लगे।
अब फिर जब आप अपने मतदाताओं का साथ छोड़ने जा रहे हैं तो आपका मतदाता आपके साथ कौन सा व्यवहार करेगा, बताने की आवश्यकता है क्या? सोच के आप भी बताइएगा मित्रों, सोचकर बताइएगा कि इसका परिणाम, ऐसे कदमों का ही परिणाम कांग्रेस को लगातार भुगतना पड़ता है। और अभी वैसे तो चुनाव जिला परिषद का भी होना है महाराष्ट्र में, और उसके बाद खैर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन यह बात भी बार बार निकल कर आती है कि राहुल गांधी जो भी प्रयोग कर रहे हैं सब कर रहे हैं 2029 लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या इस प्रयोग में यह कदम कि केवल चंद्रपुर में एक मेयर 2.5 साल के लिए बनवाने के लिए आप फिर पुनर्मुसिको भवा उसी रास्ते पर आ जाएंगे जिस रास्ते को आपने खुद छोड़ा, और छोड़ने का वास्तविक कारण भी था आपके पास, उसके बावजूद आपकी वापसी आपकी बर्बादी ही लिखेगी। खैर ये तो फैसला कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी का होगा, मुझे क्या, हमारी चिंता तो केवल इतनी होनी चाहिए कि देश के अंदर 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल बराबर की ताकत वाले होने चाहिए, तभी इस देश की राजनीति, इस देश का लोकतंत्र सर्वाधिक बेहतर तरीके से चल सकता है। पावर बैलेंस होता है तब जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर की हैसियत में होते हैं, तो ही राजनीति और लोकतंत्र दोनों को मजबूती मिलती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।